दुनिया में केवल दो ही प्रकार के दोस्त बताए गए हैं। एक होता है क्लास फेलो और दूसरा होता है ग्लास फेलो। ग्लास फेलो समझ रहे हैं आप? नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं एक विद्यालय के प्रिंसिपल। अब एक कहावत सुनिए। कहा यह जाता है कि अध्यापक हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अब राष्ट्र का भाग्य छात्र कैसे बदलेंगे? जाम पी करके। समझ रहे हैं आप? जाम पी करके क्या छात्र राष्ट्र के भाग्य को बदल देंगे? और क्या ऐसे अध्यापक जो आपको बताएंगे कि भाई एक क्लास का जो दोस्त है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और दूसरा जो आपके साथ जाम पीता है, जो ग्लास लेकर के आपके साथ बैठता है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप सीखेंगे क्या? आपको विद्यालय में किस लिए भेजा जाता है? इसलिए ताकि आप संस्कार सीखें, आप इस देश की संस्कृति सीखें, आप आचरण और व्यवहार में वो चीज लेकर के आए जो देश की प्रगति में आपका साथ दे, देश के डेवलपमेंट में आपका साथ दे। लेकिन जब विद्यालय के प्रिंसिपल यह बताने लगे कि दो ही प्रकार के दोस्त होते हैं, एक क्लास फेलो तो दूसरा ग्लास फेलो। दो दोस्त होते हैं जो आखिर तक आपका साथ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते। एक तो होता है आपका क्लास फेलो। आपके पास कहीं भी मुसीबत आ जाए तो कभी भी हमेशा आपके साथ देने के लिए तत्पर रहता है। क्लास फेलो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। आपके भी यहाँ कोई क्लास फेलो रहे होंगे। और दूसरा होता है गिलास फेलो। वो भी आपका कतई साथ नहीं छोड़ता, वो भी अपनी यारी को अंतिम दम तक निभाता है। जो आपके साथ गिलास के जाम तक रहता है ना, वो भी आपका साथ। मनोज सैनी जी जो कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हमने खबर देखी तो हमने सोचा कि आखिर इस बात पे आपसे चर्चा कर ली जाए कि क्या किसी अध्यापक का इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या उपयुक्त है? क्या आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए ये बेहतर है? क्या ये आपके बच्चों में बेहतर संस्कार विकसित करेगा? इस पर एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑडियो को सुनिए। दो दोस्त होते हैं जो आखिर तक आपका साथ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते। एक तो होता है आपका क्लास फेलो। आपके पास कहीं भी मुसीबत आ जाए तो कभी भी हमेशा आपके साथ देने के लिए तत्पर रहता है। क्लास फेलो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। आपके भी यहाँ कोई क्लास फेलो रहे होंगे। और दूसरा होता है गिलास फेलो। वो भी आपका कतई साथ नहीं छोड़ता, वो भी अपनी यारी को अंतिम दम तक निभाता है। जो आपके साथ गिलास के जाम तक रहता है ना, वो भी आपका साथ। तो सुन लिया आपने, दो ही प्रकार के दोस्त। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये अब मेरी विनती है, सिर्फ दो ही प्रकार के दोस्त मत बनाइए। अच्छे लोगों की संगति रखिए, अच्छे लोगों के साथ घूमिए। संगति से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसी संगति रखोगे वैसी तुम्हारे अंदर रंगत आएगी। तो भाई सिर्फ इस तरीके की संगति रखोगे तो कितनी रंगत आएगी हमें नहीं पता। देखो सीधी सी बात है, ये जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं, आबकारी विभाग वाले, जिस तरीके से वो दारू बेचने का काम करते हैं, भाई उनको वो उनका काम है। आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से जरूर पूछिएगा कि आप वास्तव में ये जो जाम है, ये जो ग्लास फेलो होते हैं, ये क्या अंत तक हमारा साथ देते हैं नहीं देते हैं, और क्या वास्तव में हमें अपना लेना चाहिए। अपने माता पिताजी से जरूर पूछ लेना, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर गुरु और सबसे बढ़िया दोस्त अगर तुम्हारा कोई है तो तुम्हारे माँ बाप। अब मामला यह है कि मनोज सैनी जी जो कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका एक विवाद भी हुआ कुछ समय पहले अरविंद सैनी जी के साथ। उसी विद्यालय में शिक्षक हैं, आरोप लगाए गए इनके ऊपर कुछ करप्शन को लेकर के, कुछ जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के। इसके बाद एक मारधाड़ भी हुई। दूसरी तरफ जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक तरीके से देखिए, प्रिंसिपल साहब ये लाठी लिए हुए हाथों में और मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए लाठी हाथ में। तो ये पूरा प्रकरण है। तो हमने सोचा कि और भी चीज़ों को देखी जाए। फिर इसके बाद अरविंद सैनी जी और मनोज सैनी जी के बीच समझौता का भी एक वीडियो वायरल हुआ जो कि कोतवाली का था। उस वीडियो में मनोज सैनी जी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम नहीं मानेंगे भाई, हम तो पीट करके रहेंगे, झगड़ा जो भी है हम उसको करके रहेंगे। तो क्या
किसी शिक्षक का इस तरीके से व्यवहार करना हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या उपयोगी है? ये अपने आप में वो सवाल, जो सवाल कहीं ना कहीं पेरेंट्स, माँ बाप इस बारे में विचार करेंगे। क्या डीएवी कॉलेज, और ये सबसे बड़ी बात है, मनोज सैनी जी हो या अरविंद सैनी जी हो, प्रिंसिपल हो या कोई अध्यापक हो या लेक्चरर हो या असिस्टेंट लेक्चरर हो, कोई भी हो, क्या इस तरीके का माहौल खड़ा करना समाज में, एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी करना, लड़ाइयां लड़ना, झगड़ा करना और लठ लेकर के लड़ाई करना, क्या यह संस्कार विकसित करेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अध्यापक हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। यानी कि कहते हैं ना कि भाई ये जो छात्र हैं यही इस देश का भाग्योदय करेंगे। यही आने वाले समय में कोई एपीजे अब्दुल कलाम की तरह से बनेगा, तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से बनेगा, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह से बनेगा, कोई भगत सिंह की तरह से बनेगा, कोई गांधी जी की तरह से बनेगा, और सभी मिलकर के देश की संस्कृति, देश के संस्कार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सभी मिलकर के इस राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करेंगे। लेकिन जब शिक्षक यह समझाने लगे या सिखाने लगे कि भाई दो ही तरीके के फेलो होते हैं, एक क्लास फेलो जिसके साथ आप बैग टांग करके जाते हैं, और दूसरा ग्लास फेलो जिसके साथ आप बैठ के जाम पीते हैं। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या आपके माता पिता आपके अच्छे सहयोगी नहीं होते? क्या जो जाम नहीं पिएंगे वो अच्छे सहयोगी नहीं होंगे? बताइए। तो ये अगर कोई विद्यालय का शिक्षक बोलने लगे और प्रिंसिपल बोलने लगे, तो बच्चों के पास जो मैसेज जा रहा है, जो हम ग्रैप्स कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो हम क्या सीखेंगे और हम किस तरीके की संस्कृति का विकास करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे समाज के बीच ही इतने बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसको लेकर के शायद हमें मंथन करने की आवश्यकता है कि इस तरीके का माहौल विद्यालय के शिक्षक बनाएंगे तो ये क्या बेहतर होगा? इसको आप बेहतर समाज की कल्पना कर पाएंगे इस आधार पर या नहीं कर पाएंगे? जो दोस्त होते हैं जो आखिर तक आपका साथ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते, एक तो होता है आपका क्लास फेलो। आपके पास कहीं भी मुसीबत आ जाए तो कभी भी हमेशा आपके साथ देने के लिए वो तत्पर रहता है। क्लास फेलो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। आपके भी यहाँ कोई क्लास फेलो रहे होंगे। और दूसरा होता है गिलास फेलो, वो भी आपका कतई साथ नहीं छोड़ता, वो भी अपनी यारी को अंतिम दम तक निभाता है। जो आपके साथ गिलास के जाम तक लाता है ना, वो भी आपका साथ। तो यह सुनने के बाद शिक्षा विभाग को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो तो शिक्षक से बात तो करें, यह जानने की कोशिश तो करें कि शिक्षा विभाग क्या वास्तव में वह शिक्षा देने में कामयाब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। शिक्षा अधिकारी क्या वास्तव में वो जो शिक्षा अधिकारी बनाए गए हैं जिस उद्देश्य को लेकर के, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सोच करके बताइए आप। और इस विषय को, पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या विद्यालयों में शिक्षकों का इस तरीके से लड़ना आपके लिए बेहतर संस्कार विकसित होंगे? आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे? क्या बेहतर सीख पाएंगे, या लाठी डंडा लेकर के सड़क पर मारने का काम आप भी करेंगे? वो कोई भी हो, वो प्रिंसिपल हो या अध्यापक हो, वो मनोज सैनी जी हो, अरविंद सैनी जी हो। लेकिन क्या इससे कॉलेज का माहौल और बच्चों के अंदर क्या विसंगति पैदा नहीं होगी? सोच करके बताइए इसके बारे में। और इस विषय को लेकर के कोशिश करेंगे कि मनोज सैनी जी इसको लेकर के जरूर जवाब दें कि आखिर क्यों ऐसे शब्दों को उपयोग कर रहे थे। क्या ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? अन्य भी जो वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? मनोज सैनी जी से भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कौन दोषी है एक्चुअल में? इन दोनों के विवाद का जो असर है कहीं ना कहीं शिक्षा के माहौल पर पड़ता है, बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इन दोनों में दोषी कौन है? अगर दोनों दोषी हैं, दोनों को सजा दी जाए। एक दोषी एक को सजा दी जाए, लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसी चीजों पर। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क दोस्तों।